तो भाई लोग, इस हफ्ते कई सारे मार्वल अपडेट हैं और एक एक कर बात करेंगे इन सभी पर। और शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका एक नई बहादुर दुनिया से। तो रिसेंट में ही कैप्टन अमेरिका 4 की तरफ से 2 पोस्टर को रिलीज किया गया, जहां एक पोस्टर में हमारे कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन का हेलमेट रिवील किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एमसीयू के नए फैल्कन टॉरस का भी हेलमेट रिवील किया गया है। अब ये दोनों पोस्टर हमारे सामने हैं और आपके इन पोस्टर के बारे में क्या थॉट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा इस पोस्टर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है ये कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एयरबॉर्न अवेंजर्स, ये दरअसल कॉमिक्स का रेफरेंस है। दरअसल कॉमिक्स में एयरबॉर्न एक डेथ स्ट्राइक की टीम होती है जो टोनी स्टार्क से बदला लेना चाहती है, और ये एक तरह की विलेन की ही टीम होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो विलेन की टीम होती है वो टोनी स्टार्क के इक्विपमेंट और इन्वेंशन से अपने लिए सूट बनाते हैं ताकि वो टोनी स्टार्क को डिफीट कर सके। और अभी कैप्टन अमेरिका 4 में गवर्नमेंट के पास वो सब कुछ है जिसको टोनी स्टार्क ने बिल्ड किया था। उसकी स्टार्क लैब, अवेंजर मेंशंस के सारे खिलौने, ईडिथ क्लास भी है और पता नहीं कितना कुछ होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो कैप्टन अमेरिका 4 में जितना भी कुछ गवर्नमेंट के पास है टोनी स्टार्क का, उसको गवर्नमेंट यूज करेगी अपने अवेंजर्स बनाने के लिए। और इसी चीज का मेंशन अभी सिनेमा कॉन में प्रेसिडेंट रोस ने किया था, जहां वो चाह रहे थे एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन से एक अवेंजर टीम बनाने के लिए। और जो इस पोस्टर में एयरबॉर्न अवेंजर्स का रेफरेंस लिया गया है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट टोनी स्टार्क के वेपन से कुछ सुपर हीरोज को चुनेगा, उन्हें स्टार टेक से अपग्रेड करेगा, और इसे रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका जो सैम विल्सन है और उनके साथ का जो टॉरस है वो गवर्नमेंट से लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हमने रिसेंट में ही सरफन सोसाइटी से ये भी सुना था कि ये सोसाइटी हमें मूवी में दिखाई जाएगी और इनके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं होगी। जैसा हम कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। इनको एक एडवांस सूट दिया जाएगा और उस सूट में वही पावर होगी जैसे इन्हीं कैरेक्टर के पास कॉमिक्स में पावर थी। इसके बाद हम बात करते हैं एंटमैन क्वांटममेनिया के एक ऐसे सीन की जिसको उस मूवी में दिखाना चाहिए था। तो रिसेंट में ही ये चीज सामने आई है कि एंटमैन क्वांटममेनिया में एक सीन ये भी होने वाला था जहां कैंग स्कॉट को ये बताता कि उसने सभी अवेंजर्स को मारा है, और ये सीन तब का होता जब सभी अवेंजर्स पास्ट के स्टोन को लाने के लिए टाइम ट्रैवल करते हैं। और एंटमैन क्वांटममेनिया में कैंग की बैक स्टोरी को ऐसा दिखाया जाता कि जैसे ही अवेंजर्स स्टोन लेने के लिए इस टाइम ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर जाते, उससे पहले यहाँ कैंग खड़ा होता और यहीं पर वो सबको मार देता। और ये सीन हमें प्रॉपर एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखने वाला था। पता नहीं किसकी बुद्धि घूमी और ये सीन पूरा ही काट दिया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। एक कैंग द कॉन्करर जैसा कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं वैसा मार्वल चाहे तो हमें दिखा सकता था, लेकिन अब ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा और कैंग का प्यार अधूरा रह जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेनम 3 से आए कुछ अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंट में ही वेनम की टीम से एक कैप और टी शर्ट को लॉन्च किया गया है और इसमें हम वेनम 3 के एकदम नए लोगो को देख सकते हैं। और वेनम 3 के इस लोगो में जहां ये ई होता है उसकी जगह यहाँ पे हरे रंग का 3 लिखा हुआ है, और ऐसा ही सेम हरा रंग इस टोपी में जो वेनम बना है उस पर इसी रंग से स्क्रैच है। कुछ लोग इस स्क्रैच को वुल्वरीन का स्क्रैच समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये नंबर 3 को डिफाइन करता है क्योंकि ये वेनम की तीसरी मूवी होने वाली है, इसलिए। इसके अलावा ये चीज ऐसी भी है कि ये एक तरह का स्क्रैच भी है, पर वुल्वरीन का नहीं बल्कि एक डॉग का। और ये जो डॉग है उसका नाम है लेशर, और यही वेनम 3 का एक मेन विलन में से एक होने वाला है। और ये जो वेनम 3 का विलन है लेशर, ये एक तरह का सिम्बायोट होगा जो हरे रंग का है। और रिसेंट में ही टॉम हार्डी ने अपने साथ जर्मन शेफर्ड के फोटो को भी शेयर किया है। और जो मूवी में ये वाला डॉग होने वाला है जर्मन शेफर्ड, इस पर भी वेनम का सिम्बायोट हैशर इसको होस्ट बनाएगा। साथ ही जो लेशर सिम्बायोट है वो अपने ही सिम्बायोट से लैब में पैदा हुआ है, और ये लेशर सिम्बायोट अपने 5 अलग अलग वेनम सिम्बायोट से मिलकर बना है, और इसी चीज से ये लेशर और भी खतरनाक हो जाता है। इसके बाद थंडरबोल्ट से बकी का एक फोटो सामने आया है जहां हम बकी को सूट बूट एकदम टिप टॉप देख सकते हैं। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बकी गवर्नमेंट शील्ड या शॉर्ट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बकी के कोट पे यहाँ पे ये जो पिन लगी है ये डिफाइन करती है कि बकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर बकी का जो मैकेनिकल आर्म था तो उसी के जैसा हम यहाँ पर ग्लव्स भी देख सकते हैं। और सूट बूट, लंबे बाल और क्लीन शेप को देखकर ऐसा लग रहा है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में जो इन दोनों ने कांड किए थे उसको देखकर बकी को कोई अथॉरिटी दी है। इसके बाद सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि रॉक को मार्वल ने साइन कर लिया है और आने वाले समय में रॉक मार्वल यूनिवर्स में दिखने वाले हैं। पर ये किस रोल में दिखेंगे और उनका मार्वल का फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है कि रॉक जिस कैरेक्टर को भी प्ले करेंगे वो कैरेक्टर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक साथ रहेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये भी है कि रॉक एपोकलिप्स का रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने लाइव एक्शन में एपोकलिप्स देख रखा है, और अगर आपको एक्स-मैन एपोकलिप्स याद हो जहाँ पर एक्टर ऑस्कर आइजक ने एपोकलिप्स के रोल को प्ले किया था, और शायद जो मार्वल अपकमिंग एक्स-मैन की मूवी पे काम कर रहा है
तो हो सकता है कि मार्वल रॉक को एपोकलिप्स के रोल के लिए कास्ट कर ले। इसके बाद अगली अपडेट है फैंटास्टिक फोर के मेन विलन गैलेक्टस से। तो फाइनली फैंटास्टिक फोर के मेन विलन गैलेक्टस के लिए कास्ट कर लिया गया है रैल्फ इनसन को। और अभी तक डॉक्टर डूम की कास्टिंग के बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा हमने फीमेल सिल्वर सर्फर की कास्टिंग के बारे में भी सुना है। और फैंटास्टिक फोर में सिर्फ गैलेक्टस और डॉक्टर डूम विलन नहीं होंगे, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मोल मैन भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। और मोल मैन और डॉक्टर डूम की कास्टिंग के बारे में अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। आई होप हमें इन सब के बारे में कॉमिक कॉन में पता चल जाए। इसके अलावा जो फैंटास्टिक फोर की पहली लाइव एक्शन मूवी थी, उनके जो डायरेक्टर रॉजर कॉर्मैन थे, उनका रिसेंट में ही निधन हो गया है। फिलहाल जो हमें फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस देखने को मिलेगा, वहाँ ये बताया जा रहा है कि गैलेक्टस को एक ऐसा बीइंग दिखाया जाएगा जो मल्टीवर्सल के लिए एक खतरा है और वो कई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स और उनके प्लेनेट को खाकर इस एमसीयू के फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आएगा। और इस थ्योरी से एक चीज जरूर क्लियर हो जाएगी कि जो हमने फैंटास्टिक फोर मूवी देखी थी इससे पहले, वहाँ हमें हल्की सी झलक दिखाई दी थी गैलेक्टस की। और एमसीयू अभी इसी चीज को बड़ी चालाकी से इस फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें दिखा सकता है। इसके अलावा एक और फैंटास्टिक फोर मूवी थी जो 2015 में आई थी। तो रिसेंट में ही हमें एक छोटा सा रेफरेंस इस मूवी का डेडपूल में देखने को मिला, जहां मार्वल ने अपना लेगो टॉयज को रिलीज किया था और जो सीन हमने वाइड में देखा था उसे इस लेगो से दिखाया गया है। और यहाँ इस लेगो में हम इस 2015 में आई हुई फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। साथ ही एक रूमर ये भी है कि इस मूवी में दिखने वाला जो ह्यूमन टॉर्च है वो भी हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाई देगा। तो इन रूमर से साफ क्लियर हो रहा है कि इससे पहले कि ये जो दो फैंटास्टिक फोर मूवी थी, उनके यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और वो अपनी जान बचाकर कैसे भी इस वाइड में आ गए हैं। और इनके यूनिवर्स को खत्म करने का कारण एक गैलेक्टस भी है और गैलेक्टस के प्लेनेट को खाने की वजह से एमसीयू में इनकर्जन होने की भी वजह हो सकती है। और इस चीज को फैंटास्टिक फोर के प्रोस्पेक्टिव से भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन जब तक लूम के कंट्रोल में थी तब तक किसी तरह के कोई यूनिवर्स नहीं बने थे और ना ही नए तरह के कोई कॉस्मिक बीइंग सामने आए थे। और अब जो टाइमलाइंस मल्टीवर्सल ट्री में कन्वर्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से कई सारे यूनिवर्स बन गए हैं। साथ ही अनगिनत कॉस्मिक बीइंग भी तैयार हो गए हैं और उनमें से एक है हमारा यह भूखा गैलेक्टस। तो देखते हैं आगे गैलेक्टस को हमें कैसे दिखाया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है अवेंजर 5 को लेकर। तो रिसेंट में ही 5 मई के दिन अवेंजर 5 से ये न्यूज सामने आई कि अवेंजर 5 की शूटिंग इसी साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी और ये शूटिंग की लोकेशन होने वाली है लॉस एंजलिस और लंदन। साथ ही इस पोस्ट में कैंग द कॉन्करर के बारे में भी लिखा हुआ है और इसे पढ़ने के बाद कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि कैंग द कॉन्करर हमें अवेंजर 5 में देखने को मिलने वाला है। और ये न्यूज मेरे लिए सच में बहुत बड़ी है कि मार्वल वाकई कैंग द कॉन्करर को अवेंजर 5 में दिखाने वाला है। तो भाई लोग, शायद अच्छे दिन आ गए हैं। कॉमिक कॉन का इंतजार करते हैं कंफर्मेशन के लिए और आई होप हमें अवेंजर 5 की जगह अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिले। लेट्स सी, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी अपडेट है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। तो जो स्पाइडरमैन 4 की अगली मूवी होने वाली है उसमें जे जोना जेमसन रिटर्न करने वाले हैं और एक बार फिर से हमें जे जोना जेमसन वर्सेस स्पाइडरमैन वाली भसड़ देखने में मजा आएगा। इसके बाद थंडरबोल्ट से एक और फोटो शेयर किया गया है जहां हम टास्क मास्टर के सूट में सैम विल्सन के फैल्कन सूट के विंग को देख सकते हैं और ये देखने में काफी अच्छा है। लेकिन इस कैरेक्टर को जो मार्वल ने चूतिया बनाया है वो सब आज तक हम भूल नहीं पाएंगे। इन सब के बाद लेडी डेडपूल से ये कंफर्मेशन सामने आ गई है कि इनको प्ले करने वाली एक्टर रियान की वाइफ ब्लैक होने वाली हैं। इन सब के बाद इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन न्यूज ये है कि क्रिस एवांस को मार्वल ने रिसेंट में ही साइन किया है अपने किसी अननोन सीरीज के लिए। और इस सीरीज को लेकर एक रूमर सामने आया है कि ये सीरीज वही होगी जब कैप्टन अमेरिका एंड गेम के बाद स्टोन वापस रखने पास्ट में जाएंगे। तो उन्होंने ये स्टोन कैसे रखे और क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, तो इस टाइम डकैती के रिकवरी के लिए ये सीरीज दिखाई जाएगी। और अगर सच बताया जाए, ये चीज मार्वल फैंस कब से देखना चाहते थे कि कैप्टन अमेरिका ने पास्ट में स्टोन को कैसे रखा और जब वो पहली बार रेड स्कल से मिला होगा तो उसका रिएक्शन क्या रहा होगा और जब थॉर के एस्गार्ड को देखा होगा तब रिएक्शन क्या होगा। मैं भी आपकी तरह इन सभी चीजों और इस सीरीज को देखना चाहता हूँ। बस मार्वल इस चीज को ऑफिशियल कंफर्म कर दे कि कैप्टन अमेरिका का वो मिशन दिखाया जाएगा जहाँ उन्होंने स्टोन को वापस रखने के लिए टाइम में पीछे ट्रैवल किया था। और ये मुद्दा एक फुल डिटेल्स वीडियो चाहता है, तो मैं इस पर भी एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ हमें कई सारी चीजों के आंसर भी चाहिए। तो शायद हम उस वीडियो से कुछ चीजों को सॉल्व कर पाए। इसके बाद अगला रूमर है डिफेंडर्स की तरफ से। और अगर आप डिफेंडर्स को नहीं जानते हो तो ये एक स्ट्रीट लेवल की सुपर हीरो की टीम है जिसमें डेयरडेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट हैं। तो इस स्ट्रीट सुपर हीरो टीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये टीम हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा स्पाइडरमैन की जो अगली स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है उसकी टाइमलाइन टेक प्लेस करेगी नो वे होम के 1 साल बाद की। और इन 1 साल में स्पाइडरमैन अकेले रहकर इतना बदल जाएगा, इसलिए हमें पीटर पार्कर इस मूवी में थोड़ा डार्क और साथ में गुस्सैल भी दिखेगा। और इसका रीजन उसका अकेलापन भी है। साथ ही पीटर के साथ जो भी करीबी लोग थे वो सब उनसे दूर हो गए हैं और हैप्पी होगन भी पीटर को नहीं पहचान पा रहा है। तो यही सारी चीजों की वजह से पीटर की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाएगी।
और इसके पीछे का कारण वेनम भी होगा, जो हमने नो वे होम के लास्ट में देखा था कि टॉम हार्डी का वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में रह गया है। और दूसरी तरफ सोनी स्पाइडर ग्वेन की मूवी पे काम कर रहा है और इसका अनाउंसमेंट हमें कॉमिक कॉन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो थंडरबोल्ट्स का विलन होने वाला है सेंट्री, उससे रिलेटेड ये रूमर सामने आ रहे हैं कि सेंट्री को वैसा नहीं दिखाया जाएगा जैसा हम कॉमिक में देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि इस मूवी में इसको थोड़ा रेटकॉन किया जाएगा। तो भाई लोग देखने के लिए तैयार रहो कि कैसे मार्वल सेंट्री के एल लगाने वाला है। इसके बाद मार्वल के व्हाट इफ सीरीज से ये चीज सामने आई है कि रिसेंट में ही एप्पल और मार्वल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां एप्पल के विजन प्रो के लिए मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के कुछ नए कंटेंट को दिखाया जाएगा। और ये सिर्फ विजन प्रो यूजर के लिए ही होगा, जिसके कुछ फोटो हमारे सामने आए हैं और इनको आप एक एक करके पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद डेडपुल एंड वुल्वरिन की तरफ से एक और न्यूज है, जहां ये बताया जा रहा है कि डेडपुल एंड वुल्वरिन मूवी में लोकी सीरीज से एक बहुत बड़ा कैरेक्टर इसमें नजर आएगा और ये कैरेक्टर लोकी का कोई एक वेरिएंट भी हो सकता है। इसके अलावा जो ये TVA का मिस्टर पैराडॉक्स का डिपार्टमेंट है, जो एक्स-मैन और म्यूटेंट पे काम करता है, तो इस डिपार्टमेंट में हंटर B-15 या मूवीज देखने को मिल सकते हैं। और इसको लेकर एक रूमर ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पर जो हमें B-15 को दिखाया जाएगा वो दरअसल लोकी सीरीज से पहले की होगी और उसकी यादें भी वो नहीं होंगी जो लोकी सीरीज में हम देखते हुए आ रहे हैं। जैसा हमने कैसी को देखा था जब लोकी पास्ट में ट्रेवल किया था और कैसी लोकी को पहचान नहीं पा रहा था, तो वैसे यहाँ पर B-15 या मूवीज को दिखाया जा सकता है। और इस चीज के सामने आते ही कई सारी नई चीजें आएंगी TVA को लेकर। फिलहाल इस मुद्दे पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां हम डेडपुल एंड वुल्वरिन से आने वाली नई थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स बची हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर ली हैं, और अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज उसको जाके देख लेना। साथ ही मैंने डेडपुल 3 से कई सारी थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी चेक करना मत भूलना। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और थॉर 5 के बारे में भी जितने भी न्यूज़ सामने आए हैं उस पर भी एक फुल पावर एक्सप्लेन वीडियो बना दी है, तो उसको भी चेक करना मत भूलना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।